प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा अपने 5वें महीने में प्रवेश करने वाली है। इतने दिनों से गांवों की खाक छान रहे पीके का एक ही मकसद है, जनता की समस्याओं को सुनना और समझना। इसके साथ ही पीके अपनी बात भी मजबूती के साथ जनता के बीच रखते रहते हैं। गोपालगंज के गाँवों में इन दिनों घूम रहे प्रशांत किशोर ने इस बार वो मुद्दा उठाया जो हमारे देश में सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा माना जाता है, भ्रष्टाचार। आप दुनिया में देखिए कि जिन देशों में भ्रष्टाचार खत्म किया गया या कम किया गया, वहां इसको कैसे किया गया। दुनिया में सबसे ईमानदार देश स्कैंडिनेवियन यूरोपियन देश हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। इन देशों में सबसे कम भ्रष्टाचार है। वहां पर भ्रष्टाचार कैसे कम किया गया? पहली बात, योग्य लोगों को चुनकर राजनीति में लाइए। अगर नेता ही चोर है, जो तिजोरी का मालिक है वही चोर है, तो स्वाभाविक तौर पर भ्रष्टाचार रहेगा। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। मतलब बिहार के सेक्रेटेरिएट में पटना में बैठ के फंड का बंटवारा न हो, उसका बंटवारा नीचे पंचायत के स्तर पर होना चाहिए। पंचायत को यह अधिकार होना चाहिए। पंचायती राज कानून में ये बात कही गई थी कि 1/3 विकास की राशि पंचायतों के माध्यम से खर्च होना चाहिए। तो वो पैसा खर्चा हो रहा है बीडीओ के माध्यम से, सीओ के माध्यम से, ज्वाइंट सेक्रेटरी के माध्यम से, तो वहीं से पीसी काटता है, चोरी करता है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया जनप्रतिनिधि भी तो पंचायत में चोर है। कुछ लोग उसमें चोर हैं, लेकिन वो 5 वर्ष में फिर उसको चुनाव भी फेस करना है। और बिहार का आंकड़ा उठाकर देखिएगा तो नल जल में चोरी भइल तो 96% वार्ड सदस्य चुनाव हारा है और 85% मुखिया जी लोग चुनाव हार गए। तो अगर आप चोरी कीजिएगा तो आज नहीं तो कल जनता हराइए देगी। प्रशांत किशोर ने पूरी तसल्ली से समझाया कि किन देशों में भ्रष्टाचार कम है और क्यों कम है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह क्या है और इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। बिहार के लोगों को जानकारी ही नहीं है गांव के स्तर पर कि उनका अधिकार क्या है, उनको कौन स्कीम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। सरकार का कोई प्रयास ही नहीं है लोगों को जोड़ने का। और चौथा है बड़े पैमाने पर तकनीक का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। जो मान लीजिए कि नल जल योजना बनल बा, रोज पर चर्चा होता कि कितना चोरी होता। जिस नल जल योजना को बनाने में 20 लाख रुपया लगा, अगर सरकार ने 20,000 रुपया उसमें और लगाया होता तो सारा डेटा रियल टाइम बेसिस पर, कब वो पंप ऑन हुआ, कब पंप बंद हुआ, कितना पानी निकला, पटना में बैठे बैठे आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख सकते थे। वो किया नहीं, तो अब आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन नल जल चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है। ईमानदारी का इंडेक्स है, उसमें 10 जो बढ़िया देश हैं दुनिया भर में, उन देशों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश इन 4 चीजों से लगाया है। अच्छे लोगों का चुनाव किया, अपने सत्ता का और संसाधन का विकेंद्रीकरण किया, जन भागीदारी को बढ़ाया योजनाओं के क्रियान्वयन में, और बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का, तकनीक का उपयोग हुआ। इन 4 चीज से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। जो दुनिया में प्रमाण है दूसरे जगह, उसी के आधार को, उसका अगर आधा भी हम लोग बिहार में लागू कर देंगे तो आप देखिएगा स्थिति बिल्कुल बदल सकती है। भ्रष्टाचार ऐसी समस्या है जिसका समाधान अगर हो जाए तो आधी से ज्यादा मुश्किलें कम हो जाएं। आम जनता को छोटे से बड़े काम तक में भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। लोगों को इसकी ऐसी आदत हो गई है कि इसके खिलाफ बोलते तो सब हैं, लेकिन साथ ही चाहे अनचाहे भ्रष्टाचार करने वालों का साथ देकर इसे बढ़ावा भी देते हैं। पीके की बातों का असर जनता पर होता है। अगर पीके के इस बयान को लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना शुरू करें तो शायद हमारे प्रदेश की और हमारे देश की सूरत हाल में काफी तब्दीली आ जाए।